क्रूर राजा जो हर नई लड़की से शादी करता और सुबह होते ही उसे मार दिया जाता। पुराने समय की बात है। चंद्रपुर नामक एक विशाल नगर था। उस नगर पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन हुआ करता था। राजा वीरेंद्र सिंह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही निर्दय और क्रूर भी था। राजा का एक अजीब नियम था। वह हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और अगले ही दिन उसे मौत की सजा दे देता। पूरे नगर में डर का माहौल था। हर घर में मातम छाया रहता, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगली बारी किसकी होगी। लोग भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन राजा के अत्याचार रुकने का नाम नहीं लेता था। उसी नगर में एक समझदार और साहसी लड़की रहती थी, जिसका नाम सिया था। जब सिया की बारी आई तो पूरे परिवार में रोना धोना मच गया, लेकिन सिया ने डरने की बजाय एक योजना बनाई। विवाह के बाद जब रात हुई तो सिया ने राजा से कहा, महाराज, अगर आप मुझे सुबह मार ही देंगे तो क्या आप मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? राजा हंसते हुए बोला, बोलो क्या चाहती हो? सिया बोली, मैं चाहती हूँ कि आप आज रात मेरी एक कहानी सुने, लेकिन कहानी अधूरी छोड़ दी जाएगी और उसे पूरा करने के लिए आपको मुझे एक और दिन देना होगा। राजा को यह खेल पसंद आया। उसने हाँ कर दी। सिया ने कहानी शुरू की। इतनी रोचक, इतनी रहस्यमय कि राजा पूरी तरह उसमें खो गया। जैसे ही सुबह होने लगी, सिया ने कहानी अधूरी छोड़ दी। राजा बेचैन हो गया। आगे क्या हुआ? सिया मुस्कुराई। वह मैं कल बताऊंगी। राजा ने उसे एक दिन और जीवित रहने दिया। ऐसे ही हर दिन सिया नई कहानी शुरू करती और अधूरी छोड़ देती। धीरे धीरे राजा बदलने लगा। उसका दिल पिघलने लगा। कहानियों ने उसे इंसानियत सिखाई, दूसरों का दर्द समझना सिखाया। एक दिन राजा ने खुद कहा, अब मैं पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने सिया को अपना रक्षक माना। अकल और समझदारी से सबसे बड़ा अत्याचार को भी खत्म किया जा सकता है। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। सिया हर रात नई कहानी सुनाती और हर सुबह उसे अधूरा छोड़ देती। राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब क्रूरता नहीं, बल्कि जिज्ञासा और शांति दिखने लगी थी। एक दिन सिया ने कहानी के बीच में ही पूछा, महाराज, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लड़कियों को आप मारते थे उनके परिवार पर क्या बीती होगी? राजा पहली बार चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसने अपने पुराने फैसलों पर पछतावा होने लगा। अगली सुबह राजा ने दरबार बुलाया। सभी लोग डरते हुए इकट्ठा हुए। उन्हें लगा आज फिर कोई बुरी आदेश आएगा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। राजा सिंहासन से उठा और बोला, आज से इस राज में कोई अन्याय नहीं होगा। मैंने जो गलतियां की है उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ। राजा ने आगे कहा, आज से किसी भी लड़की को जबरदस्ती विवाह के लिए नहीं लाया जाएगा और ना ही किसी निर्दोष की जान ली जाएगी। लोग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर राजा ने सिया की तरफ देखा। तुमने मुझे इंसान बनाना सिखाया है। क्या तुम इस राज्य की रानी बनकर मेरे साथ इसे सही रास्ते पर ले जाओगी? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। उस दिन के बाद पूरा राज्य बदल गया। जहाँ पहले डर था वहाँ अब खुशियाँ थी। जहाँ पहले अन्याय था वहाँ अब न्याय था। और राजा अब एक क्रूर शासक नहीं, बल्कि एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बन चुका था। बदलाव कभी भी संभव है, बस सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। समय बीतता गया। राज्य में खुशहाल लौट आई थी। राजा और सिया मिलकर न्यायपूर्वक शासन करने लगे। लोग अब उन्हें दिल से चाहते थे, लेकिन हर कहानी यही खत्म नहीं होती। एक रात महल के दरवाजे पर एक रहस्यमयी साधु आया। उसने दरबार में आकर कहा,
महाराज, आपके पुराने कर्म अभी समाप्त नहीं हुए हैं। राजा चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? साधु ने बोला। आपने जिन निर्दोषों की जान ली है उनका दर्द अभी भी इस महल में भटक रहा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सिया ने शांत स्वर में पूछा, तो इसका समाधान क्या है? साधु ने गंभीर होकर कहा, प्रायश्चित। जब तक आप अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक शांति अधूरी रहेगी। राजा के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उस रात सिया ने राजा से कहा, महाराज, सच्चा परिवर्तन तभी होता है जब हम अपनी गलतियां को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं। अगले दिन राजा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने पूरे राज में घोषणा करवाई, मैं उन सभी परिवारों से मिलने जाऊंगा जिन्होंने मेरी वजह से अपनों को खोया है। राजा खुद घर गया। हर दरवाजे पर सिर झुकाकर माफी मांगी। कुछ लोगों ने उसे माफ कर दिया, कुछ की आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। उसने उन परिवारों की मदद की, उसके लिए घर बनवाया, उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। धीरे धीरे लोगों के दिल का दर्द कम होने लगा। एक दिन वही साधु फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, अब आपका प्रायश्चित पूरा हुआ। अब यह राज्य सच में शांति और न्याय का स्थान बन चुका है। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गया। सब लोग हैरान रह गए। सिया मुस्कुराई और बोली, वह कोई साधु नहीं, आपकी अंतर्यात्मा की आवाज थी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद राजा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सिया की बुद्धिमानी और साहस की कहानी दूर दूर तक फैल गई। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधारना ही इंसान को महान बनाता है।